नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है कंप्यूटर गुरुजी की एमसीक्यू सीरीज में। जैसे कि पहले भी हमने एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करवाए हैं, आज हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं हूं सुनीत और आप देख रहे हैं कंप्यूटर गुरुजी चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। वेल फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन टीसीपी आईपी मोड। जो टीसीपी आईपी मोड होता है उसके अंदर कितनी लेयर होती हैं? क्या टीसीपी आईपी मोड के अंदर 4 लेयर होती हैं, 6 लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं या नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पे राइट आंसर देखते हैं, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज 4 लेयर्स। टीसीपी आईपी मोड के अंदर 4 लेयर्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मॉडम इज कनेक्टेड टू डैश। मॉडम किसके साथ कनेक्ट होता है? प्रोसेसर के साथ, प्रिंटर के साथ, मदरबोर्ड के साथ या फोन लाइन के साथ या मॉडम कनेक्टेड होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर देखते हैं, दैट इज नोन एज ऑप्शन डी, फोन लाइन। फोन लाइन के साथ मॉडम हमेशा कनेक्ट होता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर कनेक्टेड टू लैन लोकल एरिया नेटवर्क कैन डैश। जो कंप्यूटर लैन से कनेक्ट होता है वो क्या क्या कर सकता है? रन फास्टर कर सकता है या गो ऑनलाइन हो सकता है, शेयर इंफॉर्मेशन और शेयर द पेरिफेरल इक्विपमेंट्स। पेरिफेरल इक्विपमेंट्स फ्रेंड्स आपको मैं बता देता हूँ, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होती हैं या नन ऑफ द अबव। जब कंप्यूटर कनेक्ट होता है लैन के साथ तो उसके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज आ जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हम देखते हैं, दैट इज नोन एज शेयर इंफॉर्मेशन और शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट्स। कंप्यूटर जो लैन के साथ कनेक्ट होता है वो इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है एज वेल एज पेरिफेरल इक्विपमेंट्स, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को शेयर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फास्टेस्ट डाटा ट्रांसमिशन स्पीड। फास्टेस्ट डाटा, सबसे तेज डाटा के ट्रांसमिशन की स्पीड जो है कौन रिप्रेजेंट करता है? केबीपीएस, एमबीपीएस, जीबीपीएस या नन ऑफ द अबव? किलोबाइट पर सेकंड, मेगाबाइट पर सेकंड या गीगाबाइट पर सेकंड? यहाँ पे राइट आंसर देखते हैं, दैट इज नोन एज गीगाबाइट्स पर सेकंड, जिसको जीबीपीएस हम बोलते हैं। वो होता है फास्टेस्ट डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड। Next, servers are those computers that provide resources to other computer connected by dash. Client computers होते हैं जो information server से लेते हैं, वो किस माध्यम के द्वारा कनेक्ट होते हैं? क्या वो नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, मेन फ्रेम से कनेक्ट होते हैं, सुपर कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं या सेल एड्रेस से कनेक्ट होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हम देख लेते हैं, दैट इज नोन एज नेटवर्क। नेटवर्क में कनेक्टेड रहते हैं सर्वर के साथ, जो कि प्रोवाइड करवाता है उनको सारी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट अलाउ द communication and electronic transfer of information between the computer is a dash. जो कॉम्बिनेशन होता है, जो एक ग्रुप होता है हार्डवेयर का या सॉफ्टवेयर का, जो अलाउ करता है कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए अलाउ करता है किसी भी कंप्यूटर्स के अंदर, कंप्यूटर्स के नेटवर्क के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? उस कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? क्या उसे हम नेटवर्क कहते हैं, क्या हम उसे सर्वर कहते हैं, पेरिफेरल्स कहते हैं या नन ऑफ द अबव कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर आता है नेटवर्क। उस कॉम्बिनेशन को, जो कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, जो अलाउ करता है कम्युनिकेशन एज वेल एज डाटा ट्रांसफर बिटवीन द कंप्यूटर, इज नोन एज नेटवर्क। इथरनेट, टोकन रिंग एंड टोकन बस आर द टाइप्स ऑफ डैश। जो इथरनेट होता है या टोकन रिंग होता है या टोकन बस होता है, वो किस चीज़ की टाइप्स होती हैं? क्या वो लैन की टाइप्स होती हैं, लोकल एरिया नेटवर्क की टाइप्स होती हैं, वैन की होती हैं, वाइड एरिया नेटवर्क की टाइप्स में आता है, कम्युनिकेशन चैनल के टाइप्स में आता है या फिजिकल मीडियम के टाइप में आता है? यहाँ पे राइट आंसर हम देखते हैं, दैट इज नोन एज लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की स्पीड को जो है हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? क्या उसे एमबी में मेजर करते हैं, टीबी में मेजर करते हैं, केबीपीएस में मेजर करते हैं या इनमें से कोई भी नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर देखते हैं, दैट इज नोन एज केबीपीएस, किलोबाइट पर सेकंड के अंदर हम जो है इंटरनेट की स्पीड को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर एडवांटेजेस ऑफ लैन। लोकल एरिया नेटवर्क के एडवांटेजेस कौन से हैं? क्या ये एक्सेसिंग ऑफ वेब है, सेविंग ऑफ ऑल योर डाटा है या बैकिंग अप योर डाटा या शेयरिंग द पेरिफेरल्स? लोकल एरिया नेटवर्क के क्या बेनिफिट्स है? यहाँ पे राइट आंसर देखते हैं, दैट इज ऑप्शन डी, शेयरिंग पेरिफेरल्स। लोकल एरिया नेटवर्क से आप जो है जितनी भी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जिसको हम पेरिफेरल्स बोलते हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, हब इज एसोसिएट विद डैश नेटवर्क। जो हब होता है ये कौन से नेटवर्क के साथ संबंध रखती है? क्या ये रिंग नेटवर्क के साथ संबंध रखती है, स्टार के साथ रखती है, मैश के साथ रखती है या ट्री के साथ रखती है? जो यहाँ पर राइट आंसर आता है, दैट इज नोन एज स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क बनता है उसके अंदर हब जो है एसोसिएट करती है उसके साथ। नेक्स्ट,
In which channel the flow of data is always in one direction with no capability to support responses in other direction? कौन सा वो चैनल होता है जिसके अंदर फ्लो ऑफ डाटा होता है जो हमेशा एक डायरेक्शन में होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं होता? क्या उसको हम डुप्लेक्स चैनल बोलते हैं, हाफ डुप्लेक्स चैनल बोलते हैं, सिंप्लेक्स चैनल बोलते हैं, या नन ऑफ द अबव? तो वो होता है फ्रेंड, राइट आंसर देखते हैं सी, दिस इज नोन एज सिंप्लेक्स चैनल। जो सिंप्लेक्स चैनल होता है उसके अंदर जो डाटा का फ्लो होता है एक डायरेक्शन में होता है, जो डुप्लेक्स चैनल होता है उसके अंदर डाटा का फ्लो दोनों डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट, मल्टीप्लेक्सिंग इन्वॉल्व डैश पाथ एंड डैश चैनल। मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर कितने पाथ होते हैं और कितने चैनल्स होते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर है एक पाथ, एक चैनल, वन एंड वन, वन एंड मल्टीपल, मल्टीपल एंड वन, मल्टीपल एंड मल्टीपल। तो यहाँ पे राइट आंसर देखते हैं, दैट इज नोन एज वन एंड मल्टीपल। मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर वन पाथ होता है, एक ही रास्ता होता है, एंड मल्टीपल चैनल्स उसके अंदर फ्लो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच चैनल द डाटा कैन फ्लो इन बोथ द डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम? कौन सा वो चैनल है जिसके अंदर डाटा जो है बोथ डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है बट एट ए टाइम नहीं कर सकता? डुप्लेक्स चैनल है, हाफ डुप्लेक्स चैनल है, सिंप्लेक्स चैनल है, या नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पे राइट आंसर देखते हैं, दैट इज नोन एज हाफ डुप्लेक्स चैनल। जो फुल डुप्लेक्स होता है उसके अंदर एट ए टाइम डाटा जो है बोथ डायरेक्शन में जाता है, बट हाफ डुप्लेक्स चैनल जो है उसके अंदर एट ए टाइम बोथ डायरेक्शन में नहीं जाता, बोथ डायरेक्शन में डाटा जाता है। नेक्स्ट, a device that connects to a network without the use of cable is said to be dash। कौन सी वो डिवाइस है जो कि नेटवर्क के साथ कनेक्ट होती है बट कोई भी केबल यूज नहीं करती? क्या उसको डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, सेंट्रलाइज्ड डिवाइस बोलते हैं, केबल्स बोलते हैं, या वायरलेस डिवाइस बोलते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर आता है हमारा ऑप्शन डी, दिस इज नोन एज वायरलेस डिवाइस। नेक्स्ट, इन विच चैनल द डाटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन एट ए टाइम? जैसे मैंने पहले आपको बताया है, क्या वो डुप्लेक्स चैनल है, हाफ डुप्लेक्स है, सिंप्लेक्स चैनल, नन ऑफ द अबव? यहाँ तो राइट आंसर आता है डुप्लेक्स चैनल। जो डुप्लेक्स चैनल होता है उसी के अंदर डाटा जो है दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है, एट ए टाइम कर सकता है। नेक्स्ट, which type of source is most likely to be a shared common resource in a computer network? किस तरह का सोर्स है जो ज़्यादा समय में हम शेयर करते हैं कॉमन रिसोर्सेज के अंदर, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर? क्या प्रिंटर को हम ज़्यादा शेयर करते हैं, स्पीकर्स को ज़्यादा शेयर करते हैं, कीबोर्ड्स को करते हैं, या इनमें से कोई भी हम ज़्यादातर शेयर नहीं करते? तो यहाँ पर राइट आंसर आता है हमारा प्रिंटर्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर ज़्यादातर प्रिंटर जो है वो कॉमनली शेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट, द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी इज डैश। जो कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड होती है नेटवर्क टोपोलॉजी उसको हम क्या बोलते हैं? क्या उसको मैश टोपोलॉजी बोलते हैं, स्टार बोलते हैं, बस बोलते हैं, या ट्री बोलते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता है ऑप्शन ए, मैश टोपोलॉजी। ये ऐसी टोपोलॉजी होती है जो कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड होती है कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर। नेक्स्ट, डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्लिक पावरफुल कंप्यूटर इन ए टाइपिकल नेटवर्क। एक जो टाइपिकल नेटवर्क हम बनाते हैं उसके अंदर जो सबसे मोस्ट पावरफुल होता है या मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर होता है उसको हम क्या कहते हैं? नेटवर्क क्लाइंट बोलते हैं, नेटवर्क स्टेशन बोलते हैं, नेटवर्क सर्वर बोलते हैं, या नेटवर्क स्विच बोलते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर निकल के आता है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, नेटवर्क सर्वर। Next, a network that connect devices located in a small geographical area। एक ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं जो कि एक छोटे से जियोग्राफिकल एरिया में होता है, सच एज विद इन ए बिल्डिंग, जो कि एक बिल्डिंग के बीच में ही होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं, या पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर जो निकल के आता है दैट इज ऑप्शन ए, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, अ नेटवर्क दैट कनेक्ट एन इंडिविजुअल्स पर्सनल डिवाइसेस। एक ऐसा नेटवर्क जो एक ह्यूमन बींग्स जो होता है, इंडिविजुअल होता है, उसकी पर्सनल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, दैट आर लोकेटेड क्लोज टुगेदर, जो कि बहुत अपने पास में रखी होती हैं, उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या पर्सनल एरिया नेटवर्क? तो यहाँ पर राइट आंसर आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। डैश इज अ नेटवर्क दैट इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग इंटरनेट। वो कौन सा नेटवर्क होता है जो बनता कैसे है? इंटरनेट को यूज करके, टू कनेक्ट टू ए प्राइवेट नेटवर्क। किसी भी प्राइवेट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए जिस नेटवर्क के अंदर इंटरनेट का यूज किया जाता है, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का इंटरनल नेटवर्क है,
उस इंटरनल नेटवर्क को जो है हम इंटरनेट की मदद से एक नेटवर्क बना देते हैं। उस नेटवर्क को क्या कहते हैं? क्या उसको लैन कहते हैं, वैन कहते हैं, पैन कहते हैं या वीपीएन कहते हैं? वीपीएन क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बाकी मैं आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे राइट आंसर देखते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है विच इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग द इंटरनेट टू कनेक्ट टू ए प्राइवेट नेटवर्क। डैश इज ए कंप्यूटर नेटवर्क डिजाइंड फॉर ए सिटी और टाउन। किसी सिटी या टाउन के लिए जो कंप्यूटर का नेटवर्क डिजाइन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? LAN लोकल एरिया नेटवर्क, WN वाइड एरिया नेटवर्क, PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क या MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो राइट आंसर जैसे आप समझ ही चुके होंगे ऑप्शन डी, दैट इज नोन एज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, डैश आर द सेट ऑफ रूल्स यूज्ड बाय अ नेटवर्क फॉर कम्युनिकेशन। किसी भी नेटवर्क के द्वारा कम्युनिकेशन के लिए जो सेट ऑफ रूल्स फॉलो किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्या उसको सर्वर कहते हैं, फाइल सर्वर कहते हैं, प्रोटोकॉल्स कहते हैं, नन ऑफ कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आता है दैट इज नोन एज ऑप्शन सी, प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट, डैश इज ए टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क दैट एक्सटेंड ओवर ए लार्ज ज्योग्राफिकल डिस्टेंस। कोई भी टेलीकम्युनिकेशन का नेटवर्क है या कंप्यूटर्स का नेटवर्क है जो लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया के ऊपर फैला होता है या उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं लार्ज ज्योग्राफिकल डिस्टेंस तक, उस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? लैन, वैन, पैन या मैन? तो यहाँ पे राइट आंसर आता है फ्रेंड्स, दैट इज नोन एज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, हाउ मेनी लेयर्स आर इन ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल? OSI मॉडल जो होता है उसके अंदर कितनी लेयर्स होती हैं? 6, 7, 4 या 5? तो यहाँ पे राइट आंसर आता है 7 लेयर्स होती हैं उसके अंदर। नेक्स्ट, विच इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट इज यूज्ड टू रीजनरेट और replicate the signal that are weakened or distorted by transmission over long distance? जब कभी लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं तो जो वीक सिग्नल होते हैं उन सिग्नल्स को जो है रीजनरेट करने के लिए कौन सी डिवाइसेस जो है, कौन सी नेटवर्क डिवाइसेस यूज की जाती हैं? क्या वो रिपीटर्स होते हैं, हब होती है, स्विच होता है या ब्रिज होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर आता है ऑप्शन ए, रिपीटर्स होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कनेक्शन पॉइंट फॉर द डिवाइस इन ए नेटवर्क? इनमें से कौन सा एक कॉमन कनेक्शन पॉइंट होता है किसी डिवाइस के लिए जो कि एक नेटवर्क में कनेक्ट होती है? जब भी कोई डिवाइस एक नेटवर्क में कनेक्ट होती है तो कॉमन कनेक्शन पॉइंट उसका कौन सा होता है? क्या वो रिपीटर होता है, हब होता है, स्विच होता है या ब्रिज होता है? यहाँ पे वो डिवाइस जो है कनेक्ट होकर एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन देखते हैं हम, दैट इज नोन एज हब। हब होता है एक कॉमन कनेक्शन पॉइंट जिसके थ्रू कोई भी डिवाइस जो है नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट, और डैश इज अ नेटवर्क पॉइंट दैट एक्ट एज एन एंट्रेंस टू अनदर नेटवर्क। कौन सा वो नेटवर्क पॉइंट होता है जो काम करता है एज एन एंट्रेंस, एक एंट्री का काम करता है दूसरे नेटवर्क में एंटर करने के लिए? मीन्स कि दो नेटवर्क है उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए कौन सा वो नेटवर्क पॉइंट होता है जो एक एंट्री का काम करता है? क्या रिपीटर होता है, हब होता है, गेटवे होता है या ब्रिज कहते हैं उसको? तो यहाँ पे राइट आंसर होता है दैट इज नोन एज गेटवे। गेटवे वो नेटवर्क पॉइंट होता है। नेक्स्ट, which is a device that connect a local area network LAN to another local area network that uses the same protocol? दो लोकल एरिया नेटवर्क जो सेम प्रोटोकॉल के ऊपर काम करते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस को यूज किया जाता है? क्या वो रिपीटर्स होते हैं जिस डिवाइस को यूज करते हैं हम, हब होता है, स्विच होता है या ब्रिज होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर आता है ब्रिज। नेक्स्ट, डैश इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड डाटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स। दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर जो डाटा के पैकेट्स होते हैं, जो इंफॉर्मेशंस होती हैं, उनको फॉरवर्ड करने वाली डिवाइस जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कौन सी नेटवर्क डिवाइस उसको कहते हैं हम? रिपीटर, हब, स्विच या राउटर? तो यहाँ पर राइट आंसर आता है राउटर, ऑप्शन डी। एनी डिवाइस कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड डैश। कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट होती है उसको क्या कहते हैं? क्या उसको नोड कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं, सर्वर कहते हैं या नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पे राइट आंसर आता है ऑप्शन ए, नोड। नोड इज दैट डिवाइस विच इज कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट, अ नोड यूजुअली ए माइक्रो कंप्यूटर विच इज यूज्ड बाय एंड यूजर बट यूजुअली डज नॉट सप्लाई द नेटवर्क रिसोर्सेज इज कॉल्ड डैश। एक ऐसा नोड जो कि माइक्रो कंप्यूटर से बना होता है
जो कि यूज किया जाता है एंड यूजर्स के द्वारा। नोड जो है एंड यूजर्स के द्वारा यूज किया जाता है, बट यूजुअली डज नॉट सप्लाई द नेटवर्क रिसोर्सेज। ये कोई भी नेटवर्क रिसोर्सेज आपको सप्लाई नहीं करता है। ऐसे नोड को हम क्या कहते हैं? क्या उसको नोड कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं, सर्वर कहते हैं? नन ऑफ द अबव। तो उसको क्या कहते हैं? राइट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन बी इज नोन एज क्लाइंट। उसको हम क्लाइंट कहते हैं, जो कि कोई भी रिसोर्सेज को सप्लाई नहीं कर सकता, ओनली आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको वो गैदर ही कर सकता है। नेक्स्ट, विच इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कनेक्ट अ कंप्यूटर टू ए नेटवर्क। कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स होता है? क्या वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, स्विच होता है, ब्रिज होता है या राउटर होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर देखते हैं, दैट इज ऑप्शन ए, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है। ये CPU की अगर हम बात करते हैं तो CPU को बैक साइड में एक स्लॉट होता है, NIC कार्ड होता है, एज वेल एज लैपटॉप्स के अंदर भी NIC कार्ड होता है, जो कि कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ स्मॉल हार्डवेयर डिवाइस दैट ज्वाइन मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर विद इन वन लैन। कौन सी एक छोटी सी हार्डवेयर डिवाइस है जो कि ज्वाइन करती है, मिलाती है मल्टीपल कंप्यूटर्स को, एक साथ मल्टीपल कंप्यूटर्स को मिला देती है किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर? क्या वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, स्विच है, ब्रिज है या राउटर है? तो यहाँ पे राइट आंसर हम देखते हैं, दैट इज नोन एज ए स्विच। स्विच वो हार्डवेयर डिवाइस है जो कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर मिला देती है। नेक्स्ट, combined device for modulation and demodulation, for example between the digital data of a computer and analog signals of a telephone lines। वो कौन सी combined device होती है जिसके अंदर modulation भी होता है, demodulation भी होता है? कंप्यूटर्स सिग्नल्स जो होते हैं, डिजिटल डाटा ऑफ कंप्यूटर्स जो होता है उसको एनालॉग में कन्वर्ट करती है और एनालॉग डाटा को जो है वो डिजिटल में कन्वर्ट करती है। क्या उसको मॉडेम बोलते हैं, स्विच बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं या राउटर बोलते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर आता है ऑप्शन ए, मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म ही मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर है, राइट। नेक्स्ट, a relatively non-intelligent device that allow a user to input data into a system or display the data from the system is known as a dash। एक ऐसी नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस जो अलाउ करती है यूजर को, किसी भी कंप्यूटर के यूजर को, कि वो अपना इनपुट डाटा जो है सिस्टम में डाल सके और डिस्प्ले करवा सके डाटा को सिस्टम से, उस ऐसी डिवाइस को जो नॉन इंटेलिजेंट होती है हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर टर्मिनल कहते हैं, स्विच कहते हैं, ब्रिज कहते हैं या राउटर कहते हैं? तो वो डिवाइस को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर टर्मिनल कहते हैं, जिसके द्वारा कोई भी यूजर जो है डाटा को इनपुट कर सकता है, एज वेल एज अपने डाटा का जो है डिस्प्ले भी देख सकता है। नेक्स्ट, अ टर्मिनल एमुलेशन प्रोग्राम फॉर TCP/IP नेटवर्क सच एज द इंटरनेट दैट अलाउ द यूजर टू लॉग इन टू ए रिमोट कंप्यूटर इज नोन एज डैश। TCP/IP के अंदर ऐसा टर्मिनल एमुलेशन प्रोग्राम जो कि यूज़र को अलाउ करता है कि किसी भी रिमोट दूरी पे बैठे हुए किसी भी कंप्यूटर के साथ वो कनेक्ट हो सकता है, उसके अंदर लॉगिन हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्या उसको नेटवर्क कहते हैं, टेलनेट कहते हैं, सब नेटवर्क कहते हैं या नन ऑफ दिस? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका जो आता है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी, टेलनेट। अ टेम्पलेट दैट कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर एंड डिफाइन अ मॉडल फॉर द ऑपरेशन परफॉर्म ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड डैश। एक ऐसी टेम्पलेट एक जो कंसिस्ट करती है 7 लेयर्स, जिसके अंदर 7 लेयर्स होती हैं और डिफाइन करती है एक मॉडल को फॉर द ऑपरेशन परफॉर्मेंस ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड डैश। ऐसी 7 लेयर्स की टेम्पलेट को क्या कहा जाता है? TCP/IP, OSI, बोथ A एंड B या नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पे राइट आंसर आता है फ्रेंड्स OSI, ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट, what is the process in which control information is added to a data packet as it moves through the layers of a communication model? कौन सी प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है कि कंट्रोल इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड की जाती है किसी भी डाटा पैकेट्स के साथ और उसको मूव करवाया जाता है कम्युनिकेशन लेयर मॉड्यूल के ऊपर? क्या उसको इनकैप्सुलेशन बोलते हैं, एनक्रिप्शन बोलते हैं, डिक्रिप्शन बोलते हैं या नन ऑफ द अबव बोलते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर आता है एनकैप्सुलेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इनकैप्सुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट, द ज्वाइनिंग ऑफ 2 और मोर प्रोटोकॉल इनटू ए सिंगल प्रोटोकॉल इज कॉल्ड डैश। 2 या 2 से ज्यादा प्रोटोकॉल्स को ज्वाइन कर देना, आपस में मिला देना एक सिंगल प्रोटोकॉल के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? उसको टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस बोलते हैं, प्रोटोकॉल कन्वर्जेंस बोलते हैं, इंडस्ट्रियल कन्वर्जेंस बोलते हैं या नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पे राइट आंसर आता है प्रोटोकॉल कन्वर्जेंस। नेक्स्ट,
In OSI model, dash layer support the electrical or mechanical interfaces to a physical medium. OSI लेयर के अंदर कौन सी लेयर जो होती है जो सपोर्ट करती है फिजिकल लेयर के साथ इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल जो इंटरफेस है, कनेक्टिविटी है, उसको सपोर्ट करती है। OSI लेयर मॉडल के अंदर वो कौन सी लेयर होती है? क्या वो फिजिकल लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, डाटा लेयर होती है या ट्रांसपोर्ट लेयर होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर आता है फिजिकल लेयर। नेक्स्ट, इन अ कम्युनिकेशन नेटवर्क, किसी भी कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर डैश इज यूजुअली अ सीमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ ए नेटवर्क इंक्लूडिंग इट्स नोड एंड कनेक्टिंग लाइंस। किसी भी कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर क्या होता है जिसको हम सीमेटिक डिस्क्रिप्शन बोलते हैं किसी भी अरेंजमेंट की, जो कि नेटवर्क का अरेंजमेंट होता है, जिसके अंदर उसके नोड्स भी होते हैं, कनेक्टिंग लाइंस भी दिखाई देती हैं। क्या होता है वो? क्या वो उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं, लैन कहते हैं या नन ऑफ द अबव? के लिए राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, टोपोलॉजी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर प्रोटोकॉल वर्क एट द सेशन लेयर? सेशन लेयर के ऊपर इनमें से कौन सा जो है प्रोटोकॉल काम करता है? DNS प्रोटोकॉल काम करता है, LDAP काम करता है, नेटबायोस काम करता है या ऑल ऑफ द अबव? सारे ही प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आता है दैट इज नोन एज ऑल ऑफ द अबव। सारे ही प्रोटोकॉल जो है सेशन लेयर पे काम करते हैं। विच इज द प्रोटोकॉल लेयर दैट हैंडल द मूविंग ऑफ डाटा इन एंड आउट अक्रॉस ए फिजिकल लिंक इन अ नेटवर्क? वो कौन सी प्रोटोकॉल लेयर है जो हैंडल करती है, जो कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ द डाटा, चाहे डाटा अंदर आ रहा है चाहे बाहर आ रहा है, क्रॉस ए फिजिकल लिंक इन ए नेटवर्क? क्या वो फिजिकल लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, डाटा लिंक लेयर होती है या ट्रांसपोर्ट लेयर होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर आता है ऑप्शन सी, डाटा लिंक लेयर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रोटोकॉल वर्क इन ए ट्रांसपोर्ट लेयर? ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? क्या UDP प्रोटोकॉल काम करता है, TCP करता है, DCCP करता है या ऑल द अबव? तो यहाँ पे राइट आंसर आता है ऑल द अबव। थर्ड लेवल ऑफ OSI मॉडल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा रूटिंग पाथ फॉर द नेटवर्क कम्युनिकेशन इज डैश लेयर। जो थर्ड लेवल ऑफ OSI मॉडल होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है डाटा को रूट करवाने के लिए नेटवर्क के अंदर, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर? तो यहाँ पे राइट आंसर आता है नेटवर्क लेयर। इन द OSI मॉडल द डैश लेयर इज रिफर्ड एज लेयर 4। OSI मॉडल के अंदर जो 4th नंबर की लेयर है वो कौन सी है? फिजिकल है, नेटवर्क है, डाटा लिंक है या ट्रांसपोर्ट है? तो यहाँ पे राइट आंसर आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट, द डैश लेयर इज द 5th लेयर विच कंट्रोल द कनेक्शन बिटवीन मल्टीपल कंप्यूटर्स। जो मल्टीपल कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करने वाली 5th लेयर कौन सी होती है? फिजिकल, नेटवर्क, डाटा या सेशन? यहाँ पे राइट आंसर आता है सेशन लेयर। नेक्स्ट, डैश लेयर इंश्योर दैट द कम्युनिकेशन पासिंग थ्रू आर इन द एप्रोप्रिएट फॉर्म फॉर द रेसिपिएंट्स। कौन सी लेयर है जो ये इंश्योर करती है कि जो भी कम्युनिकेशन हो रही है वो सारी जो है एप्रोप्रिएट फॉर्म में हो रही है? क्या वो प्रेजेंटेशन लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डाटा लिंक लेयर है या सेशन लेयर है? तो यहाँ पे राइट आंसर आता है प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्शन लेयर दैट स्पेसिफाई द शेयर्ड प्रोटोकॉल एंड इंटरफेसेस मेथड यूज्ड बाय होस्ट इन ए कम्युनिकेशन नेटवर्क? से कौन सी एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर है जो इस चीज को स्पेसिफाई करती है कि जो भी शेयर्ड प्रोटोकॉल है या इंटरफेस मेथड्स हैं जो भी यूज किए जा रहे हैं होस्ट के द्वारा कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर, तो वो कौन सी लेयर होती है? क्या वो एप्लीकेशन लेयर होती है, नेटवर्क होती है, डाटा लिंक होती है या सेशन लेयर होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर आता है एप्लीकेशन लेयर। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा और आने वाले एग्जाम्स में आपको जरूर सफलता दिलाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको जस्ट सब्सक्राइब के ऊपर टच करना है और साथ में बेल आइकॉन आता है उसको जरूर दबाना है, सो दैट जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप ऑन वाचिंग कंप्यूटर गुरुजी चैनल। हैव ए गुड डे।